इंग्लिश स्पीकिंग का पहला क्लास। और इसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे 2 मिनट कि इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास क्या है, क्यों है, कैसे है। तो देखो, इंग्लिश स्पीकिंग हम लोग सीखते आए हैं 12 क्लास में। तुम लोग तो 12 साल से इंग्लिश पढ़ते आई हो, सीखते आई हो, लेकिन फिर भी इंग्लिश का ई और एन सीखे हैं, GLIS SH नहीं सीखे हैं। तो बहुत 12 साल से भी इंग्लिश अच्छा से समझ में नहीं आया। तो ये 90 दिन का टाइम है। और क्योंकि पहला बैच है, पहली बार इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करा रहे हैं 12 लोग को। बच्चे लोग तो कराए हैं, क्लास 10 तक को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराए थे। तो वो लोग को जो भी इंग्लिश आता था लोग भूल गया कोर्स के बाद। तो अब देखते हैं तुम लोगों के साथ क्या होता है। तुम लोगों को अंग्रेजी और अच्छा आता है कि तुम लोग भी भूल जाते हो इंग्लिश। तो कोशिश करेंगे कि एकदम अच्छा से आ जाए। तो इसमें हम लोग 2 चीज़ करेंगे। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ग्रामर। ग्रामर हम लोग आदिवासी के समय से सीखते आएंगे। जैसे कि उन लोगों के सामने क्या समस्या आया, उसका समस्या का समाधान क्या निकाला। आदिवासी लोग किस समय से हम लोग सीखेंगे कि वो लोग कैसे कैसे इंग्लिश सीखा था, या फिर बच्चा कैसे इंग्लिश सीखता है। क्या कि अगर हम लोग अंग्रेजी परिवार में जन्म लेते हैं तो हम लोग को अंग्रेजी बोलना आता है। तो बच्चा जिस तरीके से अंग्रेजी सीखता है, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, 4 साल 5 साल सीखने में, भाषा सीखने में। बच्चा कोई भी भाषा सीख लेता है, मतलब उसको हमेशा बचपन से वही सब सिखाया गया हो। तो हम लोग उसी टेक्निक का इस्तेमाल करें कि बच्चा कैसे अंग्रेजी सीखता है या बच्चा कोई भी भाषा कैसे सीखता है। तो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग भी सीखेंगे। और दूसरा, हम लोग बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। बोलने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो एक वीडियो चलेगा यूट्यूब का, इस पे कहानी। उस कहानी में जो भी बोलता है, उधर यहाँ पे कैप्शन लिखा रहता है नीचे। उस कैप्शन में जो लिखा रहेगा उसको हम लोग बोलने का कोशिश करेंगे। सुनाई भी देगा, सुन के हम लोग बोल सकते हैं, और उसको भी पढ़ते पढ़ते बोलेगा। तो एक ही साथ में आवाज आती रहेगा, कहीं वो भी बोल रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं, तुम लोग भी बोल रहे हो, सब बोल रहा है। तो एक ही साथ में भजबचाने का आवाज आएगा, लेकिन बोलते रहना है। अब उसी में आई वहाँ नहीं कर देना है, पढ़ना है उसको ठीक से बोलना है। ताकि अंग्रेजी स्पीकिंग में सबसे जो मुश्किल होता है कि हम लोग भाषा सीख ही नहीं पाते, कहा नहीं सीख पाते, क्योंकि हम लोग बोल नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो उस कहानी जो 10 मिनट का, मुश्किल से 10 मिनट का होगा, वो कहानी इस पे चलेगा। और वो कहानी का जो वीडियो रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो इस चैनल पे नहीं आएगा, क्योंकि इस चैनल में आएगा तो कहानी वाला कॉपीराइट मार देगा, चैनल को डिलीट करवा सकता है। तो ऐसा चैनल पे अपलोड करेंगे जिसका चैनल डिलीट हो करवा दे तो कोई फर्क ना पड़े। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आदि मानव। आदि मानव सबसे पहले जो था कि बात करता ही नहीं था, भाषा ही नहीं था उस समय। तो बात कैसे करें। तो उस समय इंसानों के पास एक दिमाग आया कि ये लोग जो भी चीज देखा उसका नाम रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि इसको क्या बोलेगा, फायर, अंग्रेजी है ना, फायर। फायर बोला इसको, फायर फायर फायर, सब समझ गया फायर है ये, फायर फायर। ये स्टोन स्टोन स्टोन, फायर स्टोन, वुड वुड। तो ये लोग सबसे पहले नाम रखना स्टार्ट किया। जो भी चीज दिख रहा है उसका नाम रखते गया, जो भी चीज देखा उसका नाम रखते गया। तो सबसे पहले ऐसा काम हुआ कि नाम रखा गया। ठीक, स्टोन, फायर, इंसान सबका नाम रखा। जैसे ये देखा कि हम कुछ तोड़ के लाए हैं, ठीक है, तोड़ के लाके दिया। अब ये क्या है, कैसे बोलेगा। तो अलग अलग फल का अलग अलग नाम रखा कि ऑरेंज, ये क्या रखा है, ऑरेंज। तो ये लोग नाम रखना स्टार्ट किया सबसे पहले, ठीक है। तो इसी को बोला गया नाउन। हम लोग नाउन सीख रहे अभी। सबसे पहले हम लोग को संज्ञा ही सिखाया जाता था, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश में भी नाउन। तो सबसे पहले नाउन आया कि हम लोग नाम रखना सीखे, सब चीज का नाम रख रहे हैं, ठीक है, पहचान सके, हर चीज का नाम रखे हम। तो देखो, हम लोग जो है, इंसान बड़ा डरपोक प्राणी है। इंसान बड़ा डरपोक प्राणी है। इंसान के सामने कोई भी चीज नया आ जाएगा ना, इंसान डर जाता है। ये नया चीज क्या है, एलियन। एलियन से डर क्यों लगता है, क्योंकि वो नया है। हम लोगों को नहीं पता एलियन कैसा होगा, क्या होगा।
लेकिन जैसे एलियन आएगा उसके बारे में हम लोग जान जाएंगे। आज की दुनिया में हम लोग को डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम लोग हर चीज के बारे में जानते हैं। बारिश कब आता है, तूफान कब आता है, ये जो घाटा गरज रहा है इससे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? घर में तो नहीं डरना चाहिए। बिजली गिर रहा है तो बाहर खुला जगह पे तो डरना चाहिए। हम लोग को बच के कहीं जाना चाहिए। हम लोग को पता है कि बिजली घर पे नहीं गिरेगा, खाली जगह में गिर सकता है, बड़े पेड़ के नीचे गिर सकता है। तो जब तक हम लोग नहीं जानते हैं किसी चीज के बारे में तो हम लोग को डर लगता है। लेकिन जब किसी चीज का नाम हम लोग जान लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, तो हम लोग का डर खत्म हो जाता है। वैसे ही कोई भी आदमी से हम लोग मिलने से पहले उसका नाम जानते हैं। नाम जानते ही हम लोग को लगता है कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उससे तो जो एक अलग तरह का डर था या फिर अलग तरह का जो मन में तनाव था वो खत्म हो जाता है। तो वैसे हम लोग भी इस हर चीज का नाम रखना स्टार्ट कर दिए ताकि हम लोग के लिए दुनिया अनजान ना रहे। हम लोग डर से फ्री हो जाए कि ये चीज है क्या। तो इसका नाम रख दिया ऑरेंज, फिर बाकी सबका नाम रखना स्टार्ट किया। फिर देखा अलग एक ही तरह का चीज है, सब तो वुल्फ है, लेकिन इसका वुल्फ का नाम अलग रखेगा, इसका नाम रख दिया टॉमी, इसका नाम रख दिया बॉमी, इसका नाम रख दिया नोमी, क्लोजी, रोजी, मोजी, सबका नाम अगर अलग अलग रखेगा, अब यहाँ पे समस्या आएगा कि नहीं कि कैसे इस सबका नाम याद रखेगा? सबका चेहरा तो देखने में एक ही है, इस सबका नाम याद कैसे रखेगा? देखो इस सबका नाम अगर याद रखेगा, लिखते लिखते पत्थर पे लिखता था, पूरा पत्थर भर गया लेकिन लोग का नाम खत्म नहीं हुआ, कैसे नाम रखेगा? तो बोला कि नहीं, इस सब का नाम हम लोग एक ही को नाम रख देंगे। क्या बोलेंगे? वुल्फ। क्या बोलेंगे? वुल्फ। ये सब क्या है? वुल्फ है। हिंदी मत सोचना, हिंदी में हम लोग भेड़िया नहीं बोलना क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो वुल्फ है, इसको हम लोग बोल दिए कॉमन नाउन। नाम ही रख रहे हैं लेकिन अगर एक ही तरह का है तो कॉमन नाउन। ये सबका कॉमन नाम रख दिए, बॉयज गर्ल्स। ठीक है, बॉयज गर्ल्स वुल्फ। ठीक है ना, पहले लोग बॉयज गर्ल्स नहीं रखा था, पहले इंसान ही रखा था, मैन, ह्यूमन। ठीक है, मैन, वोमेन नहीं था उस समय। ये भी अभी क्या आया? वुल्फ रखा है सिर्फ। ये क्या है? कॉमन नाउन, कि सबको क्या बोल दिए? कॉमन। डॉग, एलिफेंट, ये सब क्या रख दिए? कॉमन। ये सबको बोल दिए ट्री, का एक जैसा है ना देखने में, ट्री। ये सब एक तरह का है, तो डॉग, वुल्फ। तो ये डॉग है तो डॉग, अगर अलग प्रजाति तो वुल्फ, एक अलग है तो टाइगर। ठीक है, सबका अलग अलग नाम रख दिए। अब इसके बाद प्रॉब्लम आया, सबका नाम इंसान था, चिल्लाया है मैन, सब घूर के ताकने लगा, व्हाट मैन, कौन मैन को बुलाया तुम? सब ताक रहा है। तो अब समस्या क्या आया कि हर कुत्ता में तो सबका अलग अलग नाम नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये लोग में तो अलग अलग नाम रख सकते हैं इंसान का। तो इसके बाद है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। सबसे पहले आया कॉमन नाउन, की सब एक जैसा देखने में है, इसको कॉमन नाउन देंगे। ठीक है, कुछ कॉमन नाउन के एग्जांपल, स्टूडेंट कॉमन नाउन में आ जाएगा क्योंकि सब स्टूडेंट को स्टूडेंट ही बोलते हैं, अलग अलग तरह का एक कॉमन है। पुलिस। ठीक है, तो ये आ गया प्रॉपर। अब आ गया प्रॉपर नाउन पे कि इसका नाम अलग रहे, डेविड, ठीक, उसका नाम जॉन, इसका नाम मेसी, ठीक, रोनाल्डो, ऐसे करके क्या किया? अलग अलग नाम रख दिए। इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन, कि किसी खास आदमी को पहचानने के लिए उसका नाम रख दिए। ठीक, तो ऐसा आया, नाउन आ गया। तब एक आदमी जब अब बुलाएंगे मेसी, तो मेसी सुनेगा। मेसी आया था कलकत्ता में, आया 5 मिनट में चल गया, 5 मिनट के लिए करोड़ रुपया लिया। आदमी लोग जो आया था देखने, वो देख भी नहीं पाया। ये मेसी नहीं है, फुटबॉलर है। उसके बाद बड़ा बवाल हुआ था। तो उसके बाद नाम क्या रख दिया कि जैसे हम लोग मेसी बोले तो मेसी का ही तस्वीर सामने आएगा। तुम लोग लड़के हो, तुम लोग तो जानते हो कौन है मेसी, कौन है? जानती हो मेसी को? तुम जानती है? लड़का लोग का कपड़ा का देखना, कपड़ा का पीछे लिखा रहेगा मेसी, एकदम बुल्लू 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 सादा वाला जर्सी नहीं होता है, बुल्लू दाग रहेगा, सादा रहेगा, पीछे लिखा रहेगा मेसी। ठीक, अब उसके बाद कबीला बना। कबीला बनने के बाद युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध जब स्टार्ट हुआ
तो सबको बोलेगा ए मेसी रोनाल्डो सब आक्रमण करो, सबका नाम ले लेके बोलेंगे। इस समय हम लोग सबको क्या नाम देंगे? यूर आर्मी, आर्मी अटैक। मैं जैसे ही आर्मी बोला तो सबको सुनना होगा। ये क्या रख दिया? पूरा ग्रुप का एक नाम रख दिया, आर्मी। ग्रुप का ही नाम क्या रख दिया? आर्मी। ठीक है, पूरा ग्रुप को क्या बोलेंगे? आर्मी बोलेंगे। ये हो गया तुम लोग का ग्रुप वाला नाउन। ग्रुप वाला नाउन क्या बोलते हैं याद नहीं है फिलहाल अभी। तो प्रॉपर नाउन हुआ, सबसे पहले कॉमन नाउन, सबसे पहले तो नाम रखना स्टार्ट किया, उसके बाद कॉमन नाउन, उसका प्रॉपर नाउन तुम्हारा स्पेसिफिक नाम, उसके बाद ग्रुप्स का नाम याद रखना, ग्रुप्स का नाम रखना स्टार्ट हुए, ग्रुप है। अब उसके बाद जब इंसानों से छुटकारा मिला तो हम लोग निर्जीव चीजों का नाम रखना स्टार्ट किए। जैसे ये वुड था, वुड से कुछ बनाया, इसका नाम क्या हो गया? टेबल, चेयर। अब ये सब एक चीज को बोल देंगे फर्नीचर। ऐसे करके नाम रखना स्टार्ट हुआ। फिर ढेर सारे तत्व मिले, गोल्ड, आयरन, वुड, वो मग, ये सब का नाम रखा गया। अब गुफा में आता था शेर, ठीक है, गुफा में आता था शेर। तब इसको भी पहचानना है। अब देखो दो तरह का था, शेर आता था और एक है शेरनी आती थी। तो जब आएगा वो सर आगे है कि नहीं है? एक सेकंड रुक जाओ, आगे देखते हैं। हाँ आगे है, चलो ये इधर ही से हम लोग पढ़ते हैं। तो कई सारा नाउन हो गया। ये वाला जो नाउन है नहीं लिखा है, तो हम लोग पूरा ग्रुप का नाम दे दिए। इस ग्रुप के नाम को क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे इसको? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव माने का नाम दे दिए। जैसे पुलिस क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया। वैसे आर्मी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। स्टूडेंट क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। कि हम लोग एक ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिव। या फिर टीम इंडिया, जो क्रिकेट खेलने ग्रुप का नाम है ना टीम इंडिया, तो वो सब क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, ये सब आ गया। धातु का नाम, वुड, ये वो मटेरियल नाउन हो गया, कि जो निर्जीव चीजों का नाम रख दिया हम लोग, मटेरियल नाउन। तो हम लोग क्या क्या नाम रखे? सबसे पहले तो नाम रखना स्टार्ट किए। नाम रखना स्टार्ट करने के बाद पहला समस्या क्या आया कि ढेर सारा नाम हो जा रहा है। गाय का नाम, चारों गाय है, चारों का नाम अलग अलग रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो बोला कि नहीं, ये लोग को कॉमन नाउन में रखेंगे, कि गाय एक ही तरह के दिखने में, तो इसको बोलेंगे काव। ठीक है, गाव, काव, टाइगर, ये वो। उसका प्रॉपर नाउन कि इसका नाम यही रहेगा। जैसे हम लोग पालतू कुत्ता पाल लिए, अब उसका नाम तो अलग रखेंगे। उसको कुत्ता बोल के तो नहीं बोलेंगे, खराब लगता है। पालतू कुत्ता है, बिल्ली है, अच्छा है, तो प्यार से उसको कुछ नाम रख दिए, टॉमी, ये वो, रॉकी, ऐसा वैसा नाम रख दिए। जब तक ये KGF नहीं आया था, KGF, हाँ, जब तक KGF नहीं आता तब तक रॉकी का मतलब कुत्ता ही होता था। जो भी लड़का का नाम रॉकी रखा रहता था, कुत्ता कुत्ता है, आहा रॉकी, आहा, ऐसा करके बुलाया जाता था उसको। लेकिन जब से KGF आया तो रॉकी नाम एकदम रॉकी जैसा हो गया। तो नाउन, ये सब का भी नाम रखना स्टार्ट हुआ। टाइगर। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? टाइगर देख के डरा आदमी। अब ये सब इमोशन को भी नाम देखना स्टार्ट हुआ कि टाइगर आया तो डर, इसका चेहरा पे क्या देख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? खुश है, बोलो डर, डर, फियर। टाइगर को देख के क्या हुआ? फियर, फियर आ गया। ठीक है, और ये बहादुर है तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रेव। ठीक, ग्रुप में बच्चा हुआ तो खुशी, हैप्पी। तो इमोशन को भी नाम रखना स्टार्ट किया, इसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम लोग को चीज दिखाई नहीं देने लगा, उस सब का भी नाम हम लोग रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फीलिंग्स का नाम रखना स्टार्ट कर दिया, हैप्पी, फियर, ये सब। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नाउन रखना स्टार्ट किए।
नाउन। उसके बाद नाउन को कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल्स का नाम रखना स्टार्ट किए, जो निर्जीव चीजें हैं, ठीक है, वाटर, लाइट, स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब जो नाउन है ये सब मटेरियल नाउन है। कलेक्टिव ग्रुप का नाम रखना स्टार्ट किए, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग अंग्रेजी सीखते सीखते ज़्यादा जरूरी हम लोग को ग्रामर भी सीखना। ग्रामर हम लोग को आर समझ में नहीं आता है, एक क्लास से ग्रामर करते आ रहे हैं हम लोग, एक दो क्लास से इंग्लिश ग्रामर, सबसे ज़्यादा माथा खराब होता है, किताब खोलने का मन नहीं करता ग्रामर का। अब आज सोचो कितना आसान था नाउन, आसान था। समस्या है कि ये सब का नाम अलग अलग रखेंगे, सब कुत्ता का नाम अलग अलग रखेंगे तो बहुत सारा नाम हो जाएगा। नहीं, एक साथ बोलेंगे तो इसका नाम कॉमन, सब आदमी को आदमी बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, प्रॉपर नाउन। फिर आया कलेक्टिव नाउन, ग्रुप बना दिया तो कलेक्टिव नाउन। फिर जो निर्जीव चीज है मटेरियल नाउन। फिर भावना का अगर नाम देना, जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे वन, वन कभी दिखाई देता है, 1 2 3 4 कभी देखे हम लोग, वो तो उसका सिंबल देखे, वन ऐसे लिखा जाता है, वन दिखता है, दिखता ही नहीं है, उस सबको बोलेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो ये हम लोग का नाउन चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद देखो कि समस्या आया चीजों को गिनने में। अब इंसान जब और ज्यादा समझदार हुआ, खेती करना स्टार्ट किया, तो चावल हुआ, आम हुआ, आम गिन के बेचता था, एक पीस आम चार कौड़ी, ठीक है, पहले फूटी कौड़ी होता था, कौड़ी होता था, सेल्स बोला जाता है इंग्लिश में, तो 4 सेल्स के हैं एक आम, 5 आम खरीदा तो 20 सेल्स लगेंगे। अब चावल इसको बेचना है, 1 2 3 4 5 6 हजार 10,000 को चावल है, बोला हमको 5,000 चावल दीजिए। 5,000 चावल गिनने बैठेगा, बोला नहीं। दो तरह का चीज ये लोग का सामने समस्या है, दो तरह का चीज होता है बोला, एक जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे आम हो गया, आम को गिन के बेचेंगे, और एक जिसको गिन नहीं सकते हैं, जैसे चावल हो गया, इसको गिन के नहीं बेचेंगे, गिनने जाएंगे तो इसका इस जिंदगी बीत जाएगा गिनने में। तो बोला कि दो तरह का नाउन हुआ, जो भी नाम रखेंगे दो तरह का है, एक तो काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है, दूसरा है अनकाउंटेबल। ठीक है, अभी तक हम लोग नाउन ही पढ़ रहे हैं। नाउन भी ये गिनने और नहीं गिनने के हिसाब से दो तरह का, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता। जिसको गिना जा सकता है उसके पहले ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, और जिसको नहीं गिना जा सकता उसके पहले एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ये लोग नियम लिख दिया ताकि हम लोग को आसानी हो। एकदम पत्थर लिया, पत्थर में जैसे सिल्लोरा में मछली बनाते था बचपन में, देखते थे मछली, वैसे ही लोग लिख दिया है काउंटेबल। तो इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट यूनिट्स माने जिसको गिना जा सकता है, जिसको नंबर में लिखा जा सकता है, वो लोग को बोलेंगे काउंटेबल, जिसके, और उसके बाद जिसको नहीं गिना जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है उसके अगर वो एक से ज्यादा है तो उसके बाद में समस्या है कि उसको क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो। जिसको नहीं गिना जा सकता उसके लिए तो हम लोग नहीं लगाएंगे कुछ। उसके बाद एक और समस्या आया कि क्या है, जिसको गिना जा सकता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर एक है तो ए एप्पल, एक से ज्यादा है तो, चलो देखते हैं आगे क्या समस्या है। और जिसको नहीं गिन सकते उसको तो वही बोलेंगे वाटर, उसमें ऐसे ही नहीं ना लगता है, वाटर। हेयर नहीं गिन सकते हैं, राइस ऐसे ही नहीं लगता है। तो देखो यहां पे क्या समस्या आया, अच्छा ये समस्या तो दूसरा कुछ, हम लोग यूनिट्स भी निकाले कि अगर दूध बेचना है तो किलो में बेचेंगे दूध, नहीं लीटर में बेचेंगे, तो अलग अलग यूनिट्स है, उसको आता उसको अभी नहीं देखना है। तो देखो टूल्स फॉर अननोन क्वांटिटीज, जैसे कि हम लोग को दूध चाहिए, कितना दूध चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे लिटिल। अगर उसको नहीं गिन सकते तो क्या बोलेंगे, लिटिल, माने हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है,
कि कितना चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर, नहीं पता। तो उस समय तो लीटर वीटर नहीं होता था, तो लिटिल लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध चाहिए, लिटिल मिल्क। ज़्यादा चाहिए तो मच मिल्क। ठीक है, तो जिसको हम लोग नहीं गिन सकते उसके पीछे हम उसके सामने हम लोग लिटिल लगा देते हैं या फिर मच लगा देते हैं। ज़्यादा है तो मच, कम है तो लिटिल। ठीक है, और जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके सामने मैनी लगा देते हैं। मैनी मतलब ज़्यादा चाहिए और फ्यू मतलब कम चाहिए। तो ये सब चीज़ हम लोग लगा दिए आगे ताकि हम लोग को सुविधा हो। तो जैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारा दोस्त है तो क्या बोलेंगे, मैनी फ्रेंड्स, दोस्तों को गिना जा सकता है। लेकिन तुम्हारे पास किताब कितना है, फ्यू बुक्स। क्या हो रहा है, डरा दे रहा है। तो क्या बोलेंगे, छोड़ो फोन आने दो, फ्यू बुक्स क्या बोलेंगे, फ्यू बुक्स। ठीक है, तो फ्यू बुक्स माना जो स्कूल से 3 किताब मिला था वही किताब है, खरीदा उर्दा नहीं है। तो फ्यू बुक्स मतलब थोड़ा सा किताबों को गिन सकते हैं, फ्यू बुक्स। और ज़्यादा है तो मैनी बुक्स। और जिसको नहीं गिन सकते हैं तो ज़्यादा पानी चाहिए तो मच वाटर, कम दूध चाहिए तो लिटिल मिल्क। ठीक है, ये सब लगा है। अभी भी समस्या सुलझा नहीं था। ये सब देखो लकड़ी का ही बना हुआ है, लेकिन अलग अलग चीज है। बेड है, टेबल है और चेयर है। अभी घर शिफ्ट कर रहा है, क्या करेगा, घर शिफ्ट करेगा तो फोन करके बोलेगा ए, और फोन तो नहीं था उस समय, टेबल लेके आओ, बेड लेके आओ और बेंच लेके आओ, चेयर लेके आओ। एक एक बार बोलेगा, बोलेगा ये सब चीज तो एक ही तरह का, बोले फर्नीचर लेके आओ। एक बार में ही बात सॉल्व हो गया। इसलिए सबका नाम ही रख दिया क्या, फर्नीचर। तो फर्नीचर में एस लगेगा। फर्नीचर मतलब तो सब जो भी फर्नीचर वाला सामान है, जैसे टेबल लगा हुआ है तो फर्नीचर में आएगा, कुर्सी लगाया फर्नीचर में आएगा। जैसे तुम लोग का स्कूल का फर्नीचर जो टेबल वेबल फर्नीचर है। एक ही बार में बोल दे फर्नीचर लेगा, झमेला खत्म। टेबल लेके आओ, बेड लेके आओ, घर चेंज करेंगे तो सब बोलेंगे नहीं, सीधा फर्नीचर लेके आओ। तो सोल्यूशन सबको एक ही कैटेगरी में बांट दिया। ठीक, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे ये सब को भी हम लोग एडवाइस, तुम एक गो एडवाइस दो, 2 गो एडवाइस दो, 3 गो एडवाइस दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवाइस एडवाइस है। तो एडवाइस को नहीं गिनते हैं, उसको एक ग्रुप ही बना दिया है। तुम भाई जितना एडवाइस दो वो एडवाइस हो गया। ठीक, फर्नीचर को एक ग्रुप में रख दिया भाई, फर्नीचर। काम, काम को गिन सकते हैं नहीं, काम करे तो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, लगेज, लगेज मैंने भाई सामान हुआ। अब थोड़ी बोलेंगे ये वाला वो वाला वो वाला सब लेके आओ नौकर को, बोले लगेज लेके आ जाओ मेरा, तो जो लगेज लेके चलेगा। तो लगेज है ना, घर में नौकर है ना, लगेज उठाने के लिए नहीं है, गरीबों को पढ़ा रहे हैं। लगेज है, देखो सामान उठा के लेके आना एक जन। लगेज, द आर्किटेक्ट्स डायग्नोस्टिक टेस्ट। अच्छा देखो, अब इन लोग के पास समस्या था कि एक पेन है, तो एक पेन बोल दिए। एक से ज्यादा पेन है तो क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा पेन है तो क्या बोलेंगे। तो मच पेन, मच पेन बोलने में तो ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है ना। मच पेन, मच किस में लगता था, अच्छा मेनी पेन, मेनी पेन, मेनी पेन, मेनी पेन, मेनी पेन बोलने में तो 2 गो शब्द बोलना पड़ रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। वो लोग दिमाग लगाया का करे, मेनी पेन बोलने में तो ठीक नहीं लग रहा है। का बोले, पेन पेन, मेनी पेन, पेन्स, 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 एस लगा दिए, सही लग रहा है ना। ये लोग बोला एस लगा दो, पेन्स। ठीक है, सब में सही लगता है। बॉटल्स, सब में बोलने में सही लग रहा है। फोन्स, ठीक, फैंस, लाइट्स, सबके पीछे जो भी एक से ज्यादा है उसके पीछे एस लगा दो, बोलने में भी सही लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है बोलने में। एक से ज्यादा लाइट्स, लाइट्स, बॉटल्स, फैंस, अच्छा लग रहा है। एस लगा दो, कितना अच्छा दिमाग लगाए ये लोग। पत्थर में लिख दिया एस, एक से ज्यादा रहेगा क्या बोलेंगे, एस। लेकिन किसको, जिसको गिन सकते हैं, काउंटेबल चीजों को, पीछे अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पेन्स।
एस लगा देंगे उसके पीछे, एक से ज्यादा है तो एस लगा देंगे। फिर समस्या आया, सब में एस, तो वही समस्या है, एक से ज्यादा तो बास्केट ये वो, उसको क्या किया, सब में एस एस लगा दिया। एक से ज्यादा बिल्ली है तो कैट्स, एक से मिट्टी के बर्तन को क्या बोलते हैं, तो ये तो, हाँ, मिट्टी के बर्तन को वास थोड़ी बोलते हैं, पॉट्स, पॉट, एक से ज्यादा पॉट है तो पॉट्स लिख दिए, एस लगा दिया। ठीक है, सबके लास्ट में क्या लगा दिया, एस, एक से ज्यादा है तो एस। ठीक है, ऐसे करके हम लोग का भाषा और आसान हो गया। तो एक से ज्यादा रहेगा तो एस बोल देंगे। अब इसके बाद देखो, कुछ ऐसा चीज था जिसका लास्ट जो खत्म हो रहा है एस पे, उस पे लगा दो एस, उस पे एस लगा दो, तो कैसा लगेगा, जैसे कि खत्म हो रहा है बस, बस। अब तुम बोले उस समय तो बस नहीं था, मान लो है बस है उस समय, मान लो अभी बस है ना, तो बस, एक से ज्यादा बस है, उसका पीछे एस लगा दो, कैसे बोलेगे उसको, बस, 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 क्या हो जाएगा, बेंच, बेंच के पीछे एस लगाओ, बेंचेस, 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 ये जीव हम लड़ जा रहे कि नहीं, बेंचेस। ठीक है, लास्ट में एस था, एच एस था, सी एच था, एक्स था, ऑक्स, ऑक्स मैंने बैल, ऑक्स, इसका पीछे एस लगा दिया, ऑक्स, ऑक्स, एस लगाना इधर कुछ बन नहीं रहा था। अब ये लोग का सामने नया समस्या, क्या करे भाई, ये तो ठीक नहीं लग रहा है भाषा, डबल एस आ जा रहा है, इधर क्रैश कर रहा है। तो बोल रहा है कुछ तो बीच में लाना होगा, एस के बीच में एक हेलमेट लेके आओ, तो हेलमेट लेके आया ई, हेलमेट क्या लेके आया, ई। अब बस में एस और बस के बीच में ई लगा दो, बसेस, वाह सुंदर लग रहा है ना, वेरी ब्यूटीफुल, बसेस, बेंचेस, ऑक्सेस, हालांकि ऑक्सन बोलते हैं उसको एक से ज्यादा रहेगा तो देखो डिस, पहले एस लगता था तो डिस ऐसे हो जाता था, अभी देखो ठीक लग रहा है, डिसेस, टैक्स था तो टैक्सेस, पहले टैक्सेस हो जाता था, अभी ई एस लगा दो टैक्सेस, अच्छा लग रहा है सुनने में, इसलिए क्या लगा दिया, ई एस, तो एस या ई एस, यही है कहानी। अब ये बेबीज बोल रही है, बेबी है, ठीक है, ये बच्चा इसको दांत नहीं काट लिया इसलिए चिल्ला रही है, बेबीज, ठीक है, ये क्या बोल रही है, बेबीज बोलने की कोशिश कर रही है। तो बेबीज में वाई है, बेबीज में क्या है, वाई है, ठीक है, बेबी का स्पेलिंग BABYS। तो जब ये बेबीज में एक से ज्यादा बच्चा है तो बेबीज में एस लगा, बेबीज, ज्यादा मुंह घूम नहीं जा रहा, बेबीज, अजीब सा नहीं लग रहा है, बेबीज, वाई में तो मुंह दाबना होगा, बेबीज। अब क्या करें, भाषा वाले लोग को चिंता हो गया, इस शब्द को तो ठीक करना होगा, लेडीज, इसमें लेडीज ठीक नहीं लग रहा था, ये लोग बोले कि अच्छा यहाँ पे वाई प्रॉब्लम कर रहा है, बेबीज, वाई क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, मुंह को अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, बोल के देखो बेबीज, बोल के देखो बेबीज, ठीक एकदम, बेबीज, वाई के बाद एस आ जाएगा, बेबीज, बेबीज, ऐसा अचानक से एस ऊपर उठ जा रहा, तो टकरा रहा है हम लोग का मुंह। ये लोग बोले कि अच्छा ठीक है, वाई प्रॉब्लम कर रहा है ना, वाई को हटा दो, वाई को हटा के क्या करो, आई लगा दो वहां पे, अब देखो कितना स्मूथली हो जाएगा, बेबीज, बेबीज, ठीक है, पहले क्या था, बेबीज, अभी बेबीज, बेबीज, ठीक है, तो वाई को हटाया, आई लगा दिया, लेडीज, कितना सिंपल है, लेडीज, पहले लेडीज, जब हम लोग ग्राफ देखें, लेडीज, ऐसे ऊपर आएगा, ऐसे करके जाता था, नीचे जाएगा क्रैश, ऊपर फिर आता था, अब तो लेडीज, लाइन से जा रहा है, लेडीज,
बोल के देखेंगे, ठीक है। अब देखो बॉय में वाई लगा, आई हटाएंगे का, बॉयज का बॉयज ही रहने देंगे, बॉय का क्या रहने देंगे, बॉयज, उसमें आई एस नहीं लगाना है, बॉयज नहीं कर देना है, ताकि बोल के देखना है कौन सा ठीक लग रहा है, बॉयज ठीक लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें वाई क्या हटाएंगे, जिसमें प्रॉब्लम था उसी को हटाएंगे, बॉयज में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हटाएंगे बॉयज, इसको बॉयज कर देंगे तो खराब हो जाएगा, लेडीज में आई एस लगाना था लेडीज, बॉयज में बॉयज लगा देंगे तो खराब हो जाएगा, बॉयज, ठीक है। तो इसमें नहीं करना है, तो बस सब कुछ इतना ही है कि कहाँ पे सही लग रहा है बोलने में, अंग्रेजी ऐसे ही बना है, कोई नियम कानून नहीं है, बोलने में ठीक लग रहा है बना दिया नियम, ठीक है, बोलने में ठीक नहीं लग रहा है हटा दिया, हटाओ, बोलने में वाई ठीक नहीं हटा दिया, वाई को हटाओ, आई को लेके आओ, ठीक है। अब कुछ ऐसा शब्द था जिसका लास्ट में एफ आता था, जैसे लीफ, पत्ता, पत्ता, लीफ, एक से ज्यादा पत्ता है, बोलो LEAFS, लिप्स, 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 पहले लीफ और फिर एस, लिप्स, अटक रहना, लिप्स, थोड़ा अटक रहना, लिप्स, बोलने में अटक रहा, लिप्स, वुल्फ था, एक से ज्यादा वुल्फ था, एस आ गया, वुल्फ्स, फ में बंद हो रहा है, फिर सौ में खोलना पड़ रहा है, अटक रहे हैं मुंह बोलने में, वुल्फ्स, लिप्स, तो ये लोग बोला कि एफ प्रॉब्लम कर रहा है इधर, एफ को हटाओ, भी को लेके आओ, क्या लेके आया, भी को लेके आया, अब बोला कि लिप्स नहीं, एफ को हटा दो, भी लगाओ, भी के बाद ES लगाना है, ठीक है, तो लिव्स, लिव्स, ठीक है, सिंपल लग रहा है कितना, लिव्स, LEAVS, लिव्स, सुंदर लग रहा है सुनने में, लिव्स, वुल्व्स, पहले वुल्व्स लगता था, अभी वुल्व्स, वुल्व्स, सुंदर लग रहा है सुनने में, ठीक, वुल्व्स, ठीक है। तो ये सब तरीका करके क्या किया, किया, लिव्स, लिव्स बोलने में ठीक लग रहा था, लिव्स, वुल्व्स से बोलने में ठीक नहीं रहता, वुल्व्स, आराम करते, सिंपल करना है, लैंग्वेज का नाम काम क्या है, सिंपल कर देना, चीजों को सिंपल करना। तो यहाँ पे भी को हटाए क्या कर देंगे, जब उसका हम लोग प्लूरल करेंगे, रख दीजिए नीचे, तो जब लोग उसका प्लूरल करेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, भी लगा देंगे, एफ को हटा देंगे, भी लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, कुछ ऐसा चीज था जो बहुत समय से ही आदमी लोग बोलते आ रहा था, उन लोग को बोला भाई अब थोड़ा भाषा हम लोग चेंज कर रहे हैं, भाषा सुधार कर रहे हैं, थोड़ा एस लगा लो, बोला नहीं, गुस्सा हो गया, हम लोग ऐसा शब्द जो बहुत समय से बोलते आ रहे हैं, आदत हो गया था, ये सब में चेंजेस नहीं हुआ, जैसे माउस, माउस, माउसेस, माउसेस, एक से ज्यादा चूहा रहेगा तो क्या बोलेगा, माउसेस, माउसेस, चूहा तो बहुत पहले से था, तो उसको एक से ज्यादा चूहा को माइस लोग बोलता था, माइस, एक से ज्यादा चूहा को लोग माइस बोलता था, गुस्सा हो गया, बोला माउसेस लगा लीजिए, माउस बोला नहीं, बहुत समय से पहले से लोग माइस बोलते आ रहा है, वो लोग ट्राई किया, यस लगा दे, लेकिन फिर भी आदमी लोग का आदत हो गया था माइस बोलने का, एक से ज्यादा चूहा तो माइस, एक चूहा तो माउस, तो लोग आदत से सुधार नहीं कर पाया, उसमें ऐसे यस नहीं लगा, माइस, माइस ही रहने दिया, क्या रहने दिया, माइस, ठीक है। मैन, एक मैन रहता तो मैन, और एक से ज्यादा रहता तो मैन, ठीक है, मैन, इसको बस मैन पढ़ेंगे, मैन, एक से ज्यादा आदमी रहता तो मैन, और एक आदमी तो मैन, 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 तो एक से ज्यादा आदमी मैन, तो ये लोग मैन में एस लगाने बोला, बोला नहीं, बहुत दिन से एस के बिना काम चल रहा है, और नियम तो बहुत बाद में बना, तो लोग कोशिश किया मैंस लगाने का, लेकिन काम नहीं किया, क्या लग गया, मैन, बोला कि यही रहेगा, टूथ, एक से ज्यादा, एक दांत टूटा, टूथ, एक से ज्यादा टूटा, उसको एस लगाना चाहिए था, टूथ्स, लेकिन लोग बोला नहीं, हम लोग तीत बोलते आ रहे हैं, एक से ज्यादा दांत रहेगा तो तीत, बोला तीत ही चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ शब्द है जो तुम लोग को याद करना पड़ेगा, माइस, तीत, जैसे चाइल्ड, एक बच्चा रहता चाइल्ड, एक से ज्यादा रहता चिल्ड्रन,
आर्यन लगता है, एस नहीं लगता है, चिल्ड्रन। ठीक है, तो कुछ ऐसा शब्द है जो बहुत पहले से था, बुरा हो चुका था, अब उसका आदत बदलना, बुरा लोग का आदत बदलना आसान बात है। बुरा लोगों को कुछ बात समझाने जाओ तो भैंस के आगे बिन बजाने जैसा है, कुछ नहीं समझेगा वो लोग। वो लोग को नया कुछ सीखना बहुत मुश्किल होता है, कुछ नया सिखाना, नया समझाना, नहीं समझा सकता है नया, तो उन लोगों को समझाना बेकार है। ठीक है, फिर से प्रॉब्लम आ गया, आपका प्रॉब्लम आ गया। सम एनिमल्स ओनली एग्जिस्ट इन मैसिव हर्ड्स और मूव टू फास्ट टू काउंट। व्हाई इन्वेंट अ प्लूरल वर्ड फॉर समथिंग यू नेवर सी अलोन। कुछ ऐसा प्राणी था जो हमेशा ग्रुप में ही रहता था, अकेले रहवे नहीं करता था, तो लोग को ग्रुपे का नाम रख दिया। अकेला रहे चाहे ग्रुप में रहे, एक ही बात बोलेंगे उसको लोग को। जैसे कि सिप, एक से ज्यादा सिप रहेगा तो सिप्स लिखेंगे, नहीं, सिप हमेशा तो झुंड में ही रहता है। सिप मतलब सिप, एक से ज्यादा, सिप माने जहाज नहीं, सिप माने भेड़, भेड़ तो हमेशा ग्रुप में ही रहता था, तो सिप मतलब सिप। हिरन, डियर मतलब डियर, ग्रुप में ही रहता है डियर। वो लोग को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग हमेशा झुंड में ही रहता है। ठीक है, तो कौन गिनेगा, इंसान लेजी था, उतना काम बोला सिप है, सिप। ठीक ठीक, लेकिन उसका सामने एक ग्रुप लगा दिया, ग्रुप का नाम दे दिया हर्ड ऑफ सिप। क्या रख दिया, हर्ड ऑफ सिप। ये क्या बोले, अगर सिप अगर झुंड में तो उसको क्या बोलेंगे, हर्ड। क्या बोलेंगे, हर्ड। ठीक है, वैसे अलग अलग चीज का अलग अलग नाम रख दिया। जैसे कि मछली है, तो मछली के झुंड को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं दिया है इधर पर, वो दिया, इधर दिया है वो ना ना। अगर एक ही तरह का फिश रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिश। एक ही तरह का फिश रहेगा तो फिश बोलेंगे। लेकिन अलग अलग तरह का फिश रहेगा, जैसे एक ये फिश है, एक ये फिश है, ये फिश, तब बोलेंगे फिशेस। अलग अलग तरह की मछली है तब बोलेंगे फिशेस। लेकिन एक ही तरह का 10 गो मछली है, जितना भी मछली है, तो उसको फिश ही बोलेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इसके लिए भी तो कुछ ग्रुप का नाम तो था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या सीखे कि किसी भी चीज को, जो चीज गिना जा सकता है, उसका पीछे एस या एस लगा दो भाई। अगर एस काम नहीं करा तो ई लगा दो भाई, बीच में एस लगा दो। एस यहाँ पे वाई प्रॉब्लम कर रहा था तो वाई को हटा के आई लगा दो। उसके बाद भी प्रॉब्लम कर रहा था, भी को हटा के भी ना, एफ एफ प्रॉब्लम कर रहा था, एफ को हटा के भी लगा दो। ठीक है, और कुछ ऐसा था जो पुराना समय से चलते आ रहा है, वो लोग को, बुरा लोग को मत कुछ नुकसान करो, लोग को इसी रहने दो, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। और कुछ अनकाउंटेबल हर्ट्स ग्रुप है, ग्रुप का नाम वैसे रख दो, ग्रुप वो हम लिखवा देंगे। ठीक है, क्या क्या है वो सब ग्रुप का नाम। अब इतना हम लोग समझे, बहुत है एक क्लास के लिए। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ठीक ही है, ग्रामर इस तरीके से पढ़ाएंगे तो ठीक लगेगा। ठीक है, तुम लोग भी कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और दूसरा वीडियो जो आएगा, अभी हम लोग बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, तो दूसरा चैनल पे आएगा। इसका लिंक तुमको मिलेगा व्हाट्सअप चैनल पर, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम। तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाना, उस पर देखना, लिंक आया होगा। अच्छा, वो छोड़ो, तुम लोग को दे देते हैं, तुम लोग एक काम कर लो, तुम लोग सीधा चल जाओ इस चैनल पर, क्या पता कौन सा चैनल था, तो इंग्लिश स्पीकिंग का हम देखे थे अगला दिन। तुम बता रहे कौन सा चैनल से करना है, अभी हमको याद नहीं, उस चैनल का नाम सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।